नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात थोड़ी सी अलग होगी, चार्ट से अलग, फंडामेंटल से अलग। आज लगता है परमात्मा उतर आया था। पता नहीं अवचेतन मन कैसा जागृत था, टेलीग्राम पे कुछ बोला और वो हो गया। आज की डेट है 3 अगस्त 2023 और बाजार के आखिरी आधे घंटे में पता नहीं क्या हुआ कि जो बोला वो हो गया। कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता है, बस हो गया। और आज दिल हृदय मेरा बहुत द्रवित हुआ। बहुत लोगों ने बधाई दी, बहुत लोगों ने कहा सर रोज़ ऐसा कुछ बोल दिया करिए। मेरे बस में नहीं है कि मैं रोज़ ऐसा कुछ बोल सकूं, हो जाता है बस। लेकिन जिस दिन भी वो भीतर से होता है उस दिन लगता है मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई उतर आया है मेरे भीतर। आज भी उतरा। चलिए इस बात पर चर्चा करता हूं आज। आज पहले टेलीग्राम पे 2:27 पे विनोद को ललकारा कि तुम्हारा खेल खत्म और अब हमारा खेल शुरू। ये तुम जो 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरा देते हो, 500 पॉइंट निफ्टी गिरा देते हो 2 दिन में, ये हमारे लिए बच्चों का खेल है, इससे हम नहीं डरा करते। आज तो जैसे चमत्कार ही हो गया, जबकि चमत्कार की आशा कल थी। वैसे 2-3 दिन से प्रेडिक्शन मेरी बहुत बढ़िया हो रही थी, सारी प्रेडिक्शंस बहुत ही बढ़िया चल रही थी। लेकिन आज तो मैं टेलीग्राम पे पहले डांट ही रहा था सबको, क्योंकि ट्रोल मुझे बहुत करते हैं। बाजार गिर रहा था तो मैं कह रहा था कि बाजार गिर रहा है, अब समझो, मैं तो नहीं बताऊंगा। बताने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी इशारे करता रहा। टेलीग्राम जरूर मेरा ज्वाइन कर लीजिए, तो शायद बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ऑप्शन आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं ऑप्शन फ्यूचर का विरोधी हूँ, क्योंकि मैंने 2006 में हाथ जलाए अपने। और कोई भी नहीं जीतता ऑप्शंस फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण ही जीतते हैं, ये याद रखिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि टाइम हो रहा था 2:48 का, और पता नहीं क्या है, क्योंकि मैंने बहुत डांट दिया था ऑप्शन वालों को, तो मैंने कहा जाओ ऑप्शन वालों 100 पॉइंट कमा लो, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रही है। और साथ में विनोद को भी मैंने चैलेंज किया कि निफ्टी को तुम दम लगा लो, 19,300 के नीचे नहीं ले जा पाओगे। ये मैं बोल तो गया, और सच बताऊं आज मुझे मार्केट के आखिरी आधे घंटे में बहुत रोना आया। रोया हूँ, लिटरली रोया हूँ, आंसू गिरे। इसलिए नहीं गिरे कि कोई दुखी था, इसलिए गिरे कि परमात्मा आ गया था। ऐसा लगा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अवचेतन मन मेरा जागृत हो गया था, उसने ये बोल दिया था कि 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रही, काउंट करो। काउंट करने की बात हुई, निफ्टी ये आप देखिए 19,300, 7,303 थी जिस समय मैंने बोला। निफ्टी चली ऊपर 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 गई, फिर नीचे आई। और साथ में मैंने एक कहानी बताई कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पास सारी सेना थी, भगवान कृष्ण की भी सेना थी, सारी सेना थी, और अर्जुन अकेला था, उसके पीछे सिर्फ भगवान कृष्ण खड़े थे। और उस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है और कहा, देख ये माया मेरी ही तो रची हुई है, मुझसे ही लोग आ रहे हैं, मुझ में ही समा रहे हैं। मैंने विनोद को भी कहा कि तुम यार बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर लगते हो, और मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण पीछे खड़े हैं। ये लिखता जा रहा था टेलीग्राम पे और रोता जा रहा था। पता नहीं कौन से अश्रु झड़ रहे थे, दनादन रो रहा था। मैंने ये भी कहा कि मेरी आनंद भाव फैमिली मेरे साथ है इस बार, और 100 पॉइंट की गिनती करो। बहुत क्रोध था उसमें, रो भी रहा था, विनम्रता थी प्रभु के प्रति, और क्रोध था जाने कैसा। और समय मैंने बोला 30 मिनट, 2:48 से काम शुरू होता है, 2:50 मान लो, और लगभग 3:20 पे 19,403 हो जाती है। 19,303 से निफ्टी 19,403 सीधे जाती है। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ।
लेकिन प्रभु से मेरी एक ही बात थी कि आज अपने गधे को पहलवान बना देना, बढ़ जाए आज मार्केट फिर गिरा देना। साथ में अपनी मैंने फैमिली का आवाहन किया, आनंद भाव फैमिली का, कि यार अगर सब लोग ऊर्जा एक तरफ एक जैसी लगा दें तो हो जाता 19,400 की तरफ खींचो, और उनके सामूहिक प्रयास से 19,400 हो गई निफ्टी। इसके बाद मैंने प्रभु से कहा कि जो चाहा था वो हो गया है, मेरा काम ख़त्म, अब जो चाहो करो। और देखिए उसके बाद तुरंत मेरा ही जैसे घर उसने बनाया 19,403 406, और फिर आके वो बंद हो गई 19,381 पे। अब लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप ऑप्शन के विरोधी इसलिए हो कि आपको ऑप्शंस खेलना नहीं आता है, आप लगता है घनश्याम टेक नहीं सुने, उनसे क्लास ले लो। अरे घनश्याम टेक पर्टिकुलर एक आदमी है, हो सकता है जैसी ऊर्जा मुझ में उसमें भी हो, वो कमा लेता हो अच्छा पैसा। मुझे नहीं कमाना है ऑप्शंस फ्यूचर से। ऑप्शन फ्यूचर का पैसा यार बड़ी हाई लिए हुए होता है, ये अजीब सा सट्टा है, उसमें फिर परमात्मा रूठ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, हम चाहते नहीं। आज भी मेरे कहने पे जब मैंने कहा जाओ ऑप्शन वाले रणबांकुरों 100 पॉइंट कमा लो, लोगों ने कमाया भी। एक ने तो मुझे गुरु दक्षिणा भी भेज दी, एक ने कहा मैं तो देख रहा था 19,350 की कॉल 5 रुपये चल रही थी, देखते देखते 30 रुपये हो गई सर। उन सबके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। एक तरफा ऐसी तेज़ी देखी ही नहीं, और सच बताऊं मैंने भी नहीं देखी, बस मुंह से अनायास निकल गई कोई बात, वो हो गई। वो कहता हूं ना कि ईश्वर कहता है कि दोस्ती निभा देता हूं, अगर तुमने कहा तो बात पूरी कर देता हूं। मेरा तेरी कृपा से सब काम हो रहा है ना, और नाम मेरा हो रहा है, बस वही कहानी है। तो यार जो आज भी ट्रोल मुझे कर रहे थे कि ऑप्शंस फ्यूचर नहीं आता है, तो आता मुझे सब कुछ है। और अगर मैं ये बता सकता हूँ 100 पॉइंट ऊपर जा रही है, वो भी बिना किसी स्टॉप लॉस के, तो मैं काम कर भी सकता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ क्योंकि ये अच्छा काम नहीं है ऑप्शंस फ्यूचर का, सट्टे वाला काम है, आदत बिगड़ जाती है। एक बार आदत बिगड़ गई, आज तो चलो पैसे कमा लिए, और ये निश्चित कह रहा हूँ अगर मैं भी रोज़ ये काम करूँ तो मैं भी रोज़ फ़ायदे में नहीं रह सकता हूँ, लॉस ही होगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भगवान कृष्ण जीतते हैं जुए में, और कोई नहीं जीतता, सब हार जाते हैं। इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूँ, समझो मेरी बात, ये काम मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। आता है, हमने हथियार रख दिए हैं, चलाना नहीं भूले हैं। हथियार अगर हाथ में आएंगे तो वैसे ही चलेंगे जैसे हॉस्टल में चलाते थे, दनादन दनादन। जवानी भूले नहीं हैं, याद है, बस शांत हो गए, तो इसलिए मुझे मत भड़काया करिए। ऑप्शंस फ्यूचर मैं नहीं करता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैं ये बता सकता हूँ कि ट्रेंड किधर जा रहा है तो मैं कमा भी सकता हूँ, कमवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं। ईश्वर रूठ जाएगा मुझसे, और मुझे इन सब कामों से ज़्यादा अपना ईश्वर प्यारा है। तो थोड़ी सी ये बात करना चाह रहा था, आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा। ये वॉइस ओवर है, लेकिन लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए। बाकी बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है, 19,330 एक्टिव हो गया, ये मैंने टेलीग्राम में तभी बोल दिया था। टेलीग्राम में मैंने ये चीज़ तभी बोल दी थी कि 19,330 एक्टिव हो गया। कल जब 19,775 गया था, उधर 19,772 की भी बात बोली थी, 1960 की भी बात बोली थी, 660 की। बाज़ार में मैं बुलिश ही रहूँगा हमेशा, क्योंकि मैं पैदाइशी बुल हूँ, तेजड़िया हूँ। लेकिन मुझे बाज़ार की गिरावट का इंतज़ार इसलिए रहता है कि कुछ माल मैं कमा सकूं और कुछ नीचे ख़रीदारी कर सकूं, तभी तो माल कमा पाऊंगा, तभी तो पैसे कमा पाऊंगा। तो नीचे की ख़रीदारी के लिए मुझे बाज़ार की गिरावट का इंतज़ार रहता है, बस, और कोई बात नहीं रहती है। बाकी बाज़ार ने करेक्शन लगभग दे दिया। मैंने कहा था 2-3 दिन ख़रीदारी मत करो, या तो बाज़ार फ्राइडे से चल देगा या मंडे से चल देगा। लेकिन अगस्त में थोड़े से स्पीड ब्रेकर ज़्यादा हैं, तो हो सकता है उतनी मज़ेदारी ना रहे जितनी जुलाई में हुई थी। देखो जुलाई में भी एक चीज़ समझो, मैंने 18,500 की निफ्टी बोली थी एक्सपायरी की,
लेकिन जो जून की एक्सपायरी थी उसका एक्सपायरी का एक दिन बदल गया था, और जब दिन बदल गया था लोगों ने अपनी पोजीशन काटी थी, और पोजीशन काटने में शॉर्ट कवरिंग लग गई थी। फिर वो शॉर्ट कवरिंग देखो पूरी जुलाई चली, मतलब 18,800 से लेके 19,900 तक चली वो शॉर्ट कवरिंग। इतनी तेज़ी गड़बड़ हो, क्योंकि लोग शॉर्ट करते चले गए उसी चक्कर में जुलाई में, और फिर वो सब ट्रैप हुए हैं अभी। तो पहले मतलब जो शॉर्टर्स थे उनको पकड़ के मारा है बाजार ने, और फिर जब लॉन्ग हो गए, क्योंकि सब तेज़ी में हो गए थे अभी पिछले हफ्ते कि अब तो बाजार तेज है, अब तो 20,800 मैं भी कह रहा था, लेकिन साथ में होश में भी था, प्रॉफिट में बराबर बुक करता चल रहा था। परसों भी मैंने टेलीग्राम बोला कि प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना यार। और इसके बाद देखो निफ्टी तड़ाम से गिरी, पहले तो 19,900 का घर तभी छोड़ दिया था, फिर धीरे से 600 छोड़ दी, आज उसने 500 छोड़ दिया, 300 पे आ गई। बंदी जरूर निफ्टी ने दी है 19,400 के ऊपर, 400 के ऊपर क्यों दी है, 403 तो गई है, 19,381 पे दी है। तो ये बंदी बहुत अच्छी नहीं, क्लोजिंग अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि ये 500-600 पॉइंट की आखिरी गिरावट का लेग पूरा कर दे, लेकिन बाजार ओवरऑल अच्छा है। और मेरे जो पिज़्ज़ा शेयर हैं, जो मेरे पर्टिकुलर स्टॉक हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जो मेरे तेज़ी है वो तेज़ी बनी हुई। आज भी मेरे स्टॉक्स दौड़ रहे थे, IRCTC जो बाप है वो दौड़ रहा था। धैर्य की परीक्षा लेता है बाजार। IRCTC में गया नहीं वो 700 रुपये, लेकिन 670 में पहले, फिर 659 में आज कितनी जॉबिंग कर डाली 40-40 पॉइंट की, 40-40 पॉइंट के स्विंग घुमा दिए मई से लेकर अभी तक। आप लोग उसी में ट्रोल कर रहे हो, बाप चला नहीं, ये नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो बाज़ार में रुकेगा और मेरी तरह से RPS मोड में टुकड़ों में बाइंग करेगा, उसको फ़ायदा ही रहेगा। बाज़ार में रुकना सीखो, टिकना सीखो, बाज़ार आपको रिवार्ड करेगा। दूसरा, निफ्टी कहीं भी जाए मेरे स्टॉक्स चलने चाहिए। बैंक 20 में इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा और गिर जाए। आज बोला था 1000 पॉइंट गिरेगी, लेकिन वो 800-750 पॉइंट शायद गिरी, तो आगे देख लेंगे। लेकिन बैंक 20 में जल्दी कारतूस का प्रारंभ करूंगा। उधर सिल्वर 20 भी मेरी फिर से तैयार हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो सिल्वर 20 की 67 से 76 तक अभी एक जॉबिंग कर ली थी मैंने, और इसके बाद फिर 71 पे आ गई है। देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बाकी जो लोग MTAP ETF में जुड़ते रहेंगे उनको सही टाइम पे एंट्री एग्जिट मिलता रहेगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद एक और चीज हुई, 4 अगस्त आई, और 4 अगस्त को टेलीग्राम पे फिर अनायास मैंने लिख दिया कि टेलीग्राम के जितने मेंबर्स हैं मेरे, निफ्टी आज उतना ही जाएगी। और मेरे उस समय टेलीग्राम पे 19,536-37 मेंबर थे। वो पता नहीं क्यों 2-4 इधर उधर हुए, फिर 32 हुए, लेकिन निफ्टी ने जो अपना हाई बनाया है 4 अगस्त को, वो 19,538 का बनाया, वहां से वापसी की है, ये समझ लो आप। निफ्टी 3 अगस्त को क्लोजिंग देती है 19,381 की, और जो ओपनिंग दे रही है वो गैप अप दे रही है, कितनी, 19,462 की। इसके बाद ये अपना 19,538 का वही जो अभी बताया वो हाई बनाती है, और 19,517 पे क्लोजिंग हो जाती है। तो हो सकता है इस गैप को एक बार फिल करे, 19,330 और आए, या 19,300 आए मेरे ख्याल से, तो पूरा एक बार फिर वहां से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करें। नीचे का एक लेग बाकी है 18,880 वाला, और ऊपर तो चाल है ही 20,800 की। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि 3 अगस्त को बोला था IRCTC में चाल आ रही है, बाप चलने को तैयार है, तो 4 अगस्त को वो टीवी में भी आ गया था और कह रहे थे सब गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो मैंने भी टेलीग्राम पे लिखा कि देखिए आ गया टीवी पे, और टीवी के आने का मतलब है कि सीटी बजा नहीं रही, सीटी सबकी बज गई। तो थोड़ा सा तो भागा था वो। IRCTC मेरे ख्याल से 668 तक गया था, 668 तक, लेकिन उसने जो क्लोजिंग दी है वो 653 की दी है। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर समय दिया तो IRCTC भी अपने पुराने भाव पर आएगा। आज के लिए अभी तो इतना ही है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आता हो मेरी कमेंट्री में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो इष्ट मित्रों को। और कहीं भी कभी यार हम भी अपने अनुभव से सही प्रेडिक्शन कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।